टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप, मतलब टाइप 1 से, टाइप 1 से हम लोग टाइप 1 से टाइप 7 तक पढ़ लिए। अब पढ़ो टाइप 8। क्या? टाइप 8। टाइप 7 में पढ़े थे शैडो, और टाइप 1 लेफ्ट राइट कंसेप्ट था। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 लेफ्ट राइट और एंगल वाला था। और जब हम टाइप 4 पढ़े थे, कुछ ही पढ़े थे टाइप 4। टाइप 1 और से लेकर टाइप 3 तक बिना फिगर के, और टाइप 4 में आए थे, टाइप 4 में तो इसमें हमको फिगर की जरूरत पड़ा था। राइट एंगल ट्रायंगल इसमें कौन बनता था? तो जो टाइप 4, फिर टाइप 5 आया, टाइप 6 आया, टाइप 7 आया। टाइप 6 में हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन चेंज बिना फिगर के। फिर पढ़े टाइप 7 बिना फिगर के। अब पढ़ो टाइप 8। टाइप 8, तो टाइप 8 हमारा जो है ना, इसको भी बिना फिगर के बनाना है, इसको भी तो इसको टाइप 8 ये रिलेटेड है ट्रेन से। किस चीज से? ट्रेन एंड स्मोक, ट्रेन और धुआं, ट्रेन एंड स्मोक। ठीक, ट्रेन के नाम लेते थे कुछ ही याद आता है? कुछ याद आता है? नहीं, गदर फिल्म में वो है। हमें ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया चलते आता है ना। तो देखो इसका कथन यह है, इसका कथन यह है, यदि स्मोक, क्या तुमसे पूछेगा कि कोई ट्रेन चलते हुए जा रही है, रनिंग ट्रेन है, तो उसका स्मोक किधर जाएगा? तो जो रनिंग ट्रेन होता है ना, इसका अपोजिट होता है रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन। उसका जो धुआं होता है ट्रेन का, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन होता है, और प्लस में एयर होता है, प्लस एयर, हवा की दिशा। स्मोक कहाँ जाएगा? अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन प्लस एयर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। रनिंग ट्रेन में है, रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन नॉर्थ की ओर जा रहा है। पाकिस्तान से इंडिया के लिए जो ट्रेन आया वो नॉर्थ में जा रहा है। तो बताओ इसका स्मोक कहाँ जाएगा? स्मोक कहाँ जाएगा? क्या है? अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, ट्रेन के चलते हुए विपरीत दिशा में। इसमें तुम्हारा एयर नहीं दिया हुआ है, एयर किस दिशा में है। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। तो स्मोक कहाँ जाएगा? साउथ। कोई ट्रेन अगर रनिंग में है और उसका रनिंग ट्रेन है और जा रहा है नॉर्थ की ओर, तो उसका पूछ रहा है स्मोक कहाँ जाएगा? तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसका अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर, रनिंग ट्रेन है, ट्रेन है नॉर्थ की ओर, रनिंग ट्रेन टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका एयर ईस्ट है, हवा की दिशा टुवर्ड्स ईस्ट। तो हमको बताना इसका स्मोक कहाँ जाएगा?
तो हम क्या बताए थे, ऑपोजिट टू रनिंग ट्रेन प्लस एयर, ऑपोजिट टू रनिंग ट्रेन प्लस एयर। तो सबसे पहले हम ऑपोजिट टू रनिंग ट्रेन करेंगे। तो रनिंग ट्रेन कहाँ है, नॉर्थ में है। कहाँ है, तो सबसे पहले हम इसका ऑपोजिट लिखेंगे, इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, नॉर्थ का ऑपोजिट हो गया साउथ, प्लस एयर, प्लस एयर। तो एयर कहाँ है हमारा, ईस्ट में, तो प्लस एयर। तो साउथ ईस्ट क्या होता है, साउथ ईस्ट। हमारा आंसर साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 3। रनिंग ट्रेन है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर टुवर्ड्स नॉर्थ, और इसका एयर जो है हवा की दिशा, हवा की दिशा साउथ है। कहाँ, टुवर्ड्स साउथ। रनिंग ट्रेन है टुवर्ड्स नॉर्थ, कोई ट्रेन है नॉर्थ की ओर जा रहा है और उसका एयर का डायरेक्शन साउथ दिया हुआ है। तो हम क्या बताएं, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन। तो नॉर्थ स्मोक पूछ रहा ना, ये स्मोक किस दिशा में हो गा। तो नॉर्थ का अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और एयर की डायरेक्शन साउथ, एयर की डायरेक्शन भी हमारा साउथ है। तो साउथ प्लस साउथ टू साउथ, जी नहीं, साउथ प्लस साउथ टू साउथ नहीं, साउथ ही होता है। साउथ प्लस साउथ मतलब टू साउथ नहीं, साउथ ही। तो सेंस लगाओ। हाँ सेंस लगा के तू सोच होता है। क्वेश्चन नंबर 4। रनिंग ट्रेन, देखो एक रनिंग ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 4, रनिंग ट्रेन टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। इसकी जो एयर डायरेक्शन है, एयर डायरेक्शन वेस्ट। बताना है हमको स्मोक। क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्रेन है, ट्रेन ये है हमारा स्टॉप है, क्या है, रुका हुआ है। जब ये रुका हुआ है तो इसका फेस नॉर्थ में, मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ है, नॉर्थ की ओर है। एयर हमारा नॉर्थ में है, एयर यहाँ पर था रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन। यहाँ ट्रेन है जो स्टॉप है, स्टेशन पर रुका हुआ है। किस दिशा में, नॉर्थ दिशा में, और इसी एयर डायरेक्शन है ना, नॉर्थ में है। हमको बताना है कि इसका स्मोक कहाँ जाएगा। बोलो 10 के 2 कहाँ रही है। तो देखो
रनिंग ट्रेन ईस्ट में है, रनिंग ट्रेन ईस्ट में है तो अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, सबसे पहले रनिंग ट्रेन ईस्ट का वेस्ट, ईस्ट का वेस्ट। वेस्ट। और एयर डायरेक्शन कहाँ है? वेस्ट में, प्लस एयर डायरेक्शन, तो वेस्ट प्लस वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट प्लस वेस्ट, वेस्ट। अब एक ट्रेन है जो स्टॉप है किस दिशा में? नॉर्थ में। तो जब ट्रेन स्टॉप रहेगा ना, जब ट्रेन स्टॉप हो तो हमको ट्रेन के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यदि ट्रेन स्टेशन पे स्टॉप है तो हमको ट्रेन के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमारा एयर डायरेक्शन। खुद सोचो कि अगर कोई गाड़ी है, रुका हुआ है, स्टॉप है, ठीक, लेकिन चालू है, क्या है? चालू। चालू है, तो उसका एयर कहाँ जाएगा? जिस तरफ हवा बहेगी उस तरफ धुआं जाएगा। अगर एयर ईस्ट में जाएगा तो धुआं ईस्ट में जाएगा, अगर एयर वेस्ट में जाएगा तो वेस्ट में जाएगा। तो ट्रेन रुका हुआ है, तो जब ट्रेन रुका रहेगा तो उसको से हमको कोई मतलब नहीं है। एयर डायरेक्शन सिर्फ इसमें देखना आता है। एयर डायरेक्शन कहाँ है? नॉर्थ में। कहाँ जाएगा धुआं? नॉर्थ में। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेन है स्टॉप, साउथ में है। कहाँ? साउथ में। इसका जो एयर डायरेक्शन है, एयर डायरेक्शन, एयर डायरेक्शन वेस्ट है। कोई ट्रेन है, स्टॉप है किस दिशा में? साउथ में, लेकिन चालू है। गाड़ी ट्रेन आगे बढ़े से पहले चालू होकर थोड़ा देरी रहता है ना। हाँ, तो भाई ट्रेन रुका हुआ है स्टेशन पर, तो हम अभी क्या बोले? जब ट्रेन स्टॉप हो, ट्रेन स्टॉप हो तो उसका डायरेक्शन से वो कोई लेना देना। एयर जिस डायरेक्शन में रहेगा, हवा, एयर जिस डायरेक्शन में रहेगा, स्मोक उसी दिशा में जाएगा। एयर वेस्ट में है तो हवा वेस्ट, धुआं वेस्ट में। ठीक, ट्रेन अगर रनिंग में है तो अपोजिट टू रनिंग ट्रेन जी, और एयर डायरेक्शन, और एयर डायरेक्शन। यदि ट्रेन रनिंग में है और उसका धुआं पूछ रहा है और उसमें एयर दिया हुआ नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी का ऑपोजिट में उसका स्मोक आएगा। लिखो क्वेश्चन नंबर 6, 7 ना गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रेन है, वह रनिंग में है, ट्रेन रनिंग में है, उसका फेस नॉर्थ में है। कहाँ? नॉर्थ में। और एयर डायरेक्शन, एयर डायरेक्शन भी हमारा नॉर्थ में है। बताओ कि उसका स्मोक किस दिशा में जाएगा? वो क्या लगा? साउथ नॉर्थ, है ना। देखो हम बताए थे क्या, ट्रेन रनिंग में है। ट्रेन अगर रनिंग में है तो स्मोक उसका जाएगा अपोजिट टू रनिंग ट्रेन। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। और जिस डायरेक्शन में एयर जाएगा प्लस एयर, तो एयर कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ।
साउथ प्लस नॉर्थ। ऐसा कोई डायरेक्शन पढ़ा है? नहीं। ऐसा कोई डायरेक्शन पढ़ा है? साउथ प्लस नॉर्थ होता है, साउथ नॉर्थ। ये वाला पढ़े हैं? ये पढ़े हैं साउथ ईस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है। ऐसा कभी डायरेक्शन पढ़े? नहीं पढ़े। तो देखो इस क्वेश्चन में ना 3 कंडीशन बनता है। इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन बनता है। इस क्वेश्चन के लिए 3 कंडीशन है। यदि इस तरह से डायरेक्शन आएगा तो इस क्वेश्चन के लिए 3 है। यदि पहला नंबर है इफ ट्रेन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एयर वेलोसिटी, ट्रेन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एयर वेलोसिटी। यदि ट्रेन की चाल हवा की चाल से अधिक है, ट्रेन की चाल हवा की चाल से अधिक है, तो स्मोक इफ ट्रेन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एयर वेलोसिटी। यदि ट्रेन की चाल हवा की चाल से अधिक है तो स्मोक ट्रेन के ऑपोजिट साइड में जाएगा, ट्रेन के ऑपोजिट में जाएगा, ट्रेन के ऑपोजिट में। ठीक। दूसरा कंडीशन हमारा यह है दूसरा कंडीशन यह है इफ ट्रेन वेलोसिटी इज लेस देन, इफ ट्रेन वेलोसिटी इज लेस देन एयर वेलोसिटी। यदि ट्रेन की चाल हवा की चाल से कम है, ट्रेन की चाल हवा की चाल से कम है, तो स्मोक हमारा एयर डायरेक्शन में जाएगी। किस डायरेक्शन में? एयर डायरेक्शन। पहला कंडीशन ये हुआ हमारा, इफ ट्रेन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एयर वेलोसिटी, तो स्मोक जाएगा ट्रेन के ऑपोजिट साइड में। दूसरा कंडीशन यह था कि इफ ट्रेन वेलोसिटी इज लेस देन एयर वेलोसिटी, तो स्मोक जाएगा एयर के डायरेक्शन में। तो देखो इस प्रश्न का तुम्हारा 3 आंसर आया। इस प्रश्न का आंसर 3 आया। यदि ट्रेन के वेलोसिटी अधिक है हवा से, ट्रेन के वेलोसिटी अधिक है हवा से, तो हमारा आंसर साउथ होगा, हमारा आंसर साउथ होगा। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? यदि ट्रेन के वेलोसिटी एयर वेलोसिटी से कम हो तो एयर डायरेक्शन में जाएगा। तो एयर की कम है तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा? एयर डायरेक्शन में। तो एयर डायरेक्शन हमारा कहाँ है? नॉर्थ में। ठीक। और यदि दोनों क्वेश्चन में अगर ये गिवन नहीं दिया हुआ है कि ट्रेन की चाल कितना किलोमीटर है और इसका चाल कितना किलोमीटर है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इसमें हमारा होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पता नहीं लगा सकते हैं, पता लगा नहीं सकते। मालूम हो? सब पता लग लेता, सब पता लगा लिया था। तो तीसरा हमारा कंडीशन क्या है? हाँ एक चीज और, तीसरा कंडीशन ना, अभी 2 ना हुआ। तीसरा का देख लो जरा। तीसरा का ही कहा कि इफ ट्रेन वेलोसिटी इज इक्वल टू एयर वेलोसिटी, इफ ट्रेन वेलोसिटी इज इक्वल टू एयर वेलोसिटी, तो जो स्मोक हमारा होगा ना ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ? ऊपर की ओर। हवा की चाल भी 30 किलोमीटर चल रहा है और ट्रेन की जो चाल है वो भी 30 किलोमीटर जा रहा है, तो दोनों का टकराव होगा, वायुमंडल ऊपर जाएगा।
तो हमारा इसमें 3 कंडीशन। पहला कंडीशन यह है कि यदि ट्रेन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एयर वेलोसिटी, स्मोक ट्रेन के अपोजिट। यदि ट्रेन की चाल अधिक है एयर की चाल से तो हमारा आंसर आएगा साउथ। और दूसरा कंडीशन यह है कि यदि ट्रेन वेलोसिटी इज लेस देन एयर वेलोसिटी, यदि ट्रेन वेलोसिटी एयर की वेलोसिटी से कम है तो हमारा आंसर आएगा नॉर्थ, एयर डायरेक्शन में। और तीसरा कंडीशन यह है, इफ ट्रेन वेलोसिटी इज इक्वल टू एयर वेलोसिटी, यदि ट्रेन की चाल बराबर है हवा की चाल से तो स्मोक हमारा जाएगा ऊपर। तो इसका एक आंसर और हो सकता है ऊपर, है ना। अगर और अगर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन में एक गिवन रहेगा, और यदि गिवन नहीं है तो इसका आंसर सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम पता नहीं लगा सकते हैं जी। वही देखो कि हो गया हमारा टाइप 8 खत्म। इसमें सिर्फ एक ही चीज था, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन प्लस एयर। यदि एयर नहीं दिया हुआ है तो अपोजिट टू ट्रेन रनिंग ट्रेन। और जब हम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व किए हैं तो ट्रेन था रनिंग में टुवर्ड्स नॉर्थ, एयर की डायरेक्शन भी हमारा नॉर्थ। तो बताना है कि स्मोक कहाँ जाएगा। तो स्मोक किया था अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, तो नॉर्थ को अपोजिट किए तो साउथ, और प्लस में एयर डायरेक्शन। तो जब हम साउथ प्लस नॉर्थ लिखे तो हमको पता है कि साउथ प्लस नॉर्थ ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसका हमारा 3 कंडीशन बना। कंडीशन यह बना, पहला नंबर कंडीशन 3 बना। पहले यह था कि यदि ट्रेन की वेलोसिटी एयर वेलोसिटी से अधिक हो तो स्मोक ट्रेन के ऑपोजिट में जाएगा, रनिंग ट्रेन के ऑपोजिट में, जिस दिशा में ट्रेन जा रहा है उसके ऑपोजिट में। तो ट्रेन कौन सा डायरेक्शन में जा रहा था, नॉर्थ में, इसका ऑपोजिट साउथ। यदि एयर की वेलोसिटी कम है तो दूसरा यह था कि यदि ट्रेन वेलोसिटी इज लेस देन एयर वेलोसिटी, यदि ट्रेन की चाल हवा की चाल से कम है तो हमारा जो डायरेक्शन होगा एयर डायरेक्शन होगा। तो स्मोक कहाँ जाएगा, नॉर्थ में। और तीसरा नंबर कंडीशन यह है कि यदि ट्रेन वेलोसिटी इज इक्वल टू एयर वेलोसिटी, यदि ट्रेन की चाल और एयर की चाल हवा की चाल दोनों अगर बराबर हो तो हवा ऊपर की ओर जाएगी। और अगर तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया है कि एक ट्रेन है रनिंग ट्रेन है, एयर की डायरेक्शन भी दिया हुआ है, सभी दिया हुआ है, और तुमको बताना है कि स्मोक किस दिशा में है, यदि ट्रेन वेलोसिटी एयर वेलोसिटी बराबर रहेगा तब हम पता लगा सकते हैं ऊपर जाएगा। और अगर ट्रेन की चाल कम है और एयर की चाल ज़्यादा है तो नॉर्थ में जाएगा। और अगर ट्रेन की कम है और ट्रेन की चाल अधिक है और हवा की चाल कम है तो ट्रेन के ऑपोजिट में जाएगी। अगर ये गिवन नहीं है, अगर ये तीनों में से हमारा कोई चीज प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि हमको पता नहीं है, अपने जाके खोज लीजिए। ठीक, तो हमारा जो टाइप 8 है ना, टाइप 8 खत्म। अब हम चलते हैं टाइप 9। टाइप 1 से टाइप 8 खत्म। अब हम लोग चलेंगे टाइप 9 पे। तो टाइप 9 जो है ना हमारा, टाइप 4 का एडवांस रूप। टाइप 4 हम लोग पढ़े थे, राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से कुछ कोई पर्सन है, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते थे। तो वही चीज़ है, टाइप 4 का ही टाइप 9 है, टाइप 9 उसको से एडवांस है। दुनिया आगे जा रहा है,
केवल हम पीछे काहे रहेंगे। तो देखो टाइप 9 ना, इसको में तुमको कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा, कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा, वो डाटा के अनुसार तुमको बनाना होता है। ठीक, इसमें डाटा तुम्हारा यह दिया हुआ रहेगा, डाटा दिया हुआ रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, इसको तुमको रट के नहीं जाना है। अगर इसको रट के जाता है किसी से बताएं तो ये होता है तो गलत हो जाएगा। वहाँ पे तुमको इसके बारे में डाटा वाटा पूरा प्रोसेस दिया हुआ रहेगा। ठीक, ये जो टाइप 9 है इसको हम लोग कहते हैं कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन, इसमें कोड दिया हुआ रहेगा संकेत में। इसको हम लोग कहते हैं कोडेड डायरेक्शन टाइप 9 को। तो इसमें तुम्हारा कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा, गिवन डाटा क्या रहेगा, गिवन रहेगा। टाइप 9 और टाइप 4 का ही रूप है, जिसको हम लोग कहते हैं कोडेड डायरेक्शन। इसमें तुम्हारा कुछ डाटा दिया हुआ रहेगा, डाटा हमारा गिवन रहेगा। ठीक है, इसको रट के नहीं जाना, इसको सिर्फ इसका तरीका समझना कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। ठीक, तो लिखो पहला नंबर डाटा पी, इसको पढ़ते हैं हम लोग डॉलर, पी डॉलर क्यू, पी डॉलर क्यू मीन्स P is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। दूसरा डाटा P, इसको पढ़ते हैं हम लोग हैशटैग, P हैशटैग मीन्स, इसका मतलब यह है मीन्स Q इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P। तीसरा डाटा हमारा यह है P एट द रेट, P एट द रेट Q मीन्स Q is 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P, साउथ ऑफ तो ये हमारा डाटा गिवन है। इसका हिंदी यह हुआ है पी डॉलर क्यू मीन्स मैंने होता है मतलब अर्थ। कहिए ना पी डॉलर क्यू का अर्थ है क्यू, पी क्यू के पूर्व में 6 किलोमीटर पर है। पी क्यू के पूर्व में कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। और इसका अर्थ यह है क्यू पी के नॉर्थ में 4 किलोमीटर पर है, और पी एट द रेट क्यू का मतलब है क्यू इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पी। क्यू पी के साउथ में है कितना पर, 12 किलोमीटर पर। हम लोग ऐसा पढ़े थे टाइप 4 में एम एन ऐसे करके। देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हुआ डाटा हमारा, और देखो इसको से क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। एम डॉलर एन हैशटैग पी आर एट द रेट टी। एम डॉलर एन हैशटैग आर एट द रेट टी। पूछ यह रहा है हाउ फार
and how far and in which direction in or from him or from him। इसको लिखो, इसको बनाओ। तुम्हारा डाटा इसमें दिया हुआ है, इसमें डाटा, तो डाटा हमारा यह दिया हुआ है। देखो $Q, $Q का मतलब कह रहा है कि P Q के 6 किलोमीटर में 6 किलोमीटर ईस्ट में है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन हमारा यह है, क्वेश्चन हमारा यह है। इसमें तुम्हारा M है, N है, R है और T है। $N #R@T। तो देखो, और हमारा जो डाटा दिया हुआ है उसमें P और Q है, P और Q है, P और Q है। तो हम P के जगह पर M रख देते हैं और Q के जगह पर N, Q के जगह पर N रख दिए। देखो क्या क्या रहा है, $M पूछ रहा है, यही ना। सबसे पहले हमारा पूछा है $M, $M मतलब PM, P के जगह पर M और Q के जगह पर N। M is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ N। P N के पूर्व में 6 किलोमीटर पर है। कौन है? P है, यानी M है। M का पूर्व में 6 किलोमीटर पर N के, तो हम इसको N मानते हैं। और यहाँ से पूर्व हमारा किधर होता है? इधर होता है। तो यहाँ कौन है? M। N के पूर्व में 6 किलोमीटर पर M है। अब आगे क्या कर रहा है? P#Q, तो N#R, N#R, तो इस P को हम N मानते हैं और Q को R मानते हैं। Q को R, N को P को N। इसका मतलब क्या होता है? P#Q का मतलब यानी N#R मीन्स R is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ P, नॉर्थ ऑफ P। इसको थोड़ा सा इधर पाते हैं। N तो R N के नॉर्थ में यानी उत्तर में है। तो N का उत्तर, तो उत्तर हमेशा का नॉर्थ कहाँ हमेशा होता है? ऊपर। N के ना, तो N यहाँ है, तो N के नॉर्थ में तो ऊपर जाएगा। और 4 किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर, तो ये हमारा हो गया N/R। ठीक। और तीसरा डाटा यह कह रहा है P@Q मीन्स Q is 12 किलोमीटर साउथ ऑफ P। R@, तो हम P को R मानते हैं और Q को T मानते हैं। तो Q के हम लोग T माने, Q को हम लोग T माने और P को हम लोग R माने।
ठीक। अब क्या किया रहा है, r@t, r@t का अर्थ है t r के दक्षिण में 12 किलोमीटर पर है। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर r का दक्षिण देखना, तो r हमारा कहाँ है, ऊपर यहाँ है। तो आपको पता है कि साउथ कहाँ होता है, नीचे साउथ नीचे नीचे होता है। ये किलोमीटर 12 12 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ हमारा 4 दिले, बाकी बचा 8। यहाँ से चला है 8 किलोमीटर साउथ में। कौन चला, टी चला। ऐसा फिगर था टाइप 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 या 4। सेम चीज है ना। आंसर निकाल ली। अब पूछ क्या रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन आर फ्रॉम एम, एम से आर की दिशा दूरी बताना। तो एम से आर ना, तो एम से आर हम क्या बताए थे कि इसमें हमको तीर चलाना होता है। तो यहाँ से तीर चला कहाँ, आर पर। कहाँ, और एम से आर ना। आर फ्रॉम एम कहने का मतलब क्या होता है, एम से आर। तो एम से हमको आर पर चला, तो बताओ 4 6 कौन सा डायरेक्शन में, कौन सा ही फिगर बना इसे। इस तरह से कौन सा फिगर बनता है, नॉर्थ ईस्ट। इसको हटाओ। अच्छा ये कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसकी लंबाई 4, इसकी लंबाई 6, तो इसकी लंबाई 8। आठ आएगा नहीं। अच्छा से 10 अच्छा इसको निकालो, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 का 16 और 6 का कितना है, √52। तो एम से आर की दूरी स्क्वायर रूट 52। और फिर यह पूछा कि इन बीच डायरेक्शन, और वह किस दिशा में है। तो यहाँ से किस दिशा में है, तो इधर से ऊपर जाता है तो नॉर्थ, नॉर्थ के लेफ्ट में है। इस तरह से क्या होगा, नॉर्थ हम कुछ बताए थे टाइप 4 में, इस तरह से कि इस लाइन को हमको पहचानना होता है। ऐसे रहता है तो जब इस तरह से रहता है तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। और एक लाइन ऐसे भी होता था, और जब इस तरह से होता है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से लाइन जा रहा है, तो लाइन को हम लोग को पहचाना है, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, एम से आर की दूरी। तो एम से आर की दूरी √52 और किस दिशा में है, तो कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत, यही था टाइप 9 कोडेड डायरेक्शन। कोड में सब चीज दिया हुआ रहता है, बशर्ते हमको उसका इसमें पालन करना है। चालू तो पहला बन गया। अब दूसरा के लिए डाटा तुम्हारा दिया हुआ है, m इंटू n इज इक्वल टू m इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ n, m इंटू n इज इक्वल टू m इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ n। m divided by n is equal to n
एम डिवाइडेड बाई डिवाइडेड एन, एन इज 8 किलोमीटर। एम भागा एन का मतलब हुआ कि एन एम के दक्षिण में है कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर की दूरी पर। और तीसरा डाटा हमारा यह है, अच्छा उत्तर में है, नॉर्थ मतलब उत्तर। एम एट द रेट एन इज इक्वल टू एन इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ एम। ये हुआ तुम्हारा डाटा जो कि गिवन रहेगा, इसको कभी रट के नहीं जाना है। तुम्हारा परीक्षा में डाटा कुछ भी हो सकता है, तो इसको समझना है कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक। इसका क्वेश्चन है R इंटू टी व्हाट, R into T what is divided in Q at the rate U at the rate U। और इसमें डाटा तुम्हारा यह दिया हुआ है कि R जो है ना S से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 10 किलोमीटर की R से S की दूरी कितना, 10 किलोमीटर। तो तुमको बताना यह है कि भाट जो है ना, ये भाट वाला सिंबल, इसके स्थान पर क्या आएगा। तुम्हारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, या तो यहाँ गुना के चिन्ह आ सकता है, ऑप्शन नंबर बी, या तो यहाँ पर भाग के चिन्ह आ सकता है, ऑप्शन नंबर सी, या तो फिर यहाँ एट द रेट का साइन आ सकता है, या फिर भाग भी हो सकता है और एट द रेट भी हो सकता है, दोनों में से कोई। और 5वां नंबर है नन ऑफ दीज, नन ऑफ, या इनमें से कोई नहीं। डाटा देखो हमारा गिवन है, एम इंटू एन का मतलब है एम एन के पूर्व में 6 किलोमीटर की दूरी पर है। एम डिवाइडेड इंटू एन, एम डिवाइडेड इंटू एन इज इक्वल टू एन इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एम। इसका मतलब है एन एम के उत्तर में 8 किलोमीटर की दूरी पर है। एम एट द रेट एन, एन एम के दक्षिण में 6 किलोमीटर पर है। तो हमारा क्वेश्चन यह दिया हुआ इंटू टी व्हाट क्वेश्चन मार्क एस डिवाइडेड बाई क्यू एट द रेट यू। और डाटा यह करा कि आर एस से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बताना कि व्हाट किस जगह पर क्या आएगा, या तो ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या फिर ये आ सकता है, या फिर कोई नहीं। तो जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। इसको बनाओ। बनाना ऐसा है कि R से S की दूरी 10 किलोमीटर होना चाहिए। जब ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा ना जी, तो हम उसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे। किसी से? ऑप्शन से। तो देखो, यदि हम भाट के जगह पर गुना का चिन्ह रखते हैं, भाट के जगह पर गुना का चिन्ह रखते हैं, इसको सोल्व करो। एम गुना एन कहने का मतलब कुछ ही हुआ कि 6 किलोमीटर की
दूरी पर है, ईस्ट में। कहाँ? ईस्ट में। ईस्ट में 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन है? एम। एम इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एन। एन के पूर्व में, एन के पूर्व में। तो अगर एन यहाँ है तो एन का पूर्व इधर आएगा। एम है 6 किलोमीटर की दूरी पर। और ऑप्शन क्या कह रहा है? गुना। अगर हम इसके जगह पर गुना रखते हैं, गुना का चिन्ह, टी से एस ना, तो इसको हम टी मानते हैं, इसको एस मानते हैं। तो कह रहा है कि 6 किलोमीटर के मतलब होता है, इसका मतलब। तो देखो पहले आर से टी गया, आर से टी। तो हम एम के जगह पर आर लिखते हैं, एम के जगह पर आर, और एन के जगह पर टी। तो क्या कह रहा है? एम एन के पूर्व में 6 किलोमीटर पर है। तो एम को हम लोग आर माने और एन को हम लोग टी माने। तो आर टी के पूर्व में है। आर जो है टी के पूर्व में है। तो अगर टी यहाँ है तो पूर्व इधर होता है, तो आर यहाँ आया। 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर। अगर हम भाट के जगह पर गुना रखते हैं, भाट के जगह पर गुना रखते हैं, तो टी एस है, टी एस है। तो फिर हम एम को टी मानते हैं, एम को टी और एन को एस। एम को टी और एन को एस। क्या कह रहा है? इसका मतलब यह होता है कि टी कहाँ है? पूर्व में है। किसके? एस के। टी एस के पूर्व में है। अगर एस इधर रहेगा तभी ना टी इधर आएगा पूर्व में। एस यहाँ रहेगा तब टी पूर्व में आएगा। कितने किलोमीटर पर? 6 किलोमीटर पर। अब पूछ क्या रहा है? आर से एस की दूरी 10 किलोमीटर है। तो आर से एस की दूरी, आर से एस की दूरी कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो हम इसको निकालेंगे दूरी। तो यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ से यहाँ भी, तो ये 12 किलोमीटर आ गया। लेकिन क्या कितना रहा? 10 किलोमीटर। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी पे ऑप्शन नंबर बी यह है हमारा भाग। क्या? भाग। आर इंटू टी। अगर हम भाग के जगह पर भाग का चिन्ह रखते हैं, कौन चीज? भाग का चिन्ह रखते हैं, और एस, इतना सबको कम चल जाएगा। 4 से ऐसे की दूरी में पूछा है। क्या? देखो इसको सोल्व करो। आर इंटू टी, तो आर इंटू टी, इसको हम आर माने और इसको टी माने, इसको आर माने और इसको टी माने। तो क्या कह रहा था? आर से टी के दूरी, आर से टी के दूरी कहाँ? 6 किलोमीटर। लेकिन कुछ कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि आर टी के पूर्व में है, टी के पूर्व में। टी यहाँ, टी का हमको पूर्व देखना है। तो पूर्व किधर? इधर, इधर। टी का पूर्व कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। और दूसरा क्या है? टी से एस, टी डिवाइडेड बाई एस। तो हम एम को टी मानते हैं, आई एन को एस, एन को एस और एम को टी।
तो इसका मतलब क्या है, एस ठीक है। टी के उत्तर में है 8 किलोमीटर की दूरी पर। तो टी के उत्तर में हमको जाना है, तो टी हमारा कहाँ है, नीचे यहाँ। उत्तर में ऊपर जाना है। टी हमारा यहाँ, तो टी का उत्तर में जाना था। उत्तर हमको पता है कहाँ होता है, ऊपर। ऊपर। चला दिए इसको ऊपर। अब क्या रहा है, बस इतने पूछा है। आर से एस की दूरी 10 किलोमीटर पूछा है, तो ये हमारा एस हो गया। ठीक, अब हमको आगे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं तक पूछा है। अगर आगे और पूछता इस समय एस यहीं तक ना है, अगर एस इधर आगे रहता तो हम आगे भी चेक करते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना, 8 किलोमीटर। अब हमको बताना है कि आर से एस की दूरी 10 किलोमीटर हमारा दिया हुआ है, 6, 8 और 10 कुछ होता है, रिप्लेट होता है। कुछ होता है रिप्लेट। तो आर से एस की दूरी पूछ रहा है, आर से एस ना, आर से एस ऐसे चल गया। कौन सा त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। 8, 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100। तो 100 किसका होता है, 10 का। और पूछ क्या रहा है, पूछने के क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आर से एस की दूरी 10 किलोमीटर। हमारा 10 किलोमीटर आ गया, तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, सही है। जब ऑप्शन बी हमारा सही हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है।